बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल की मकबूलियत एज अर्ली एज पॉसिबल हो सके। आज डियर व्यूअर्स मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ये आपको आप ज़ाहिर है कि और भी जो है ना यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे। ये जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं ये चीज़ें आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। असल में ये है कि इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, यानी कौन सी टीम कितने रन्स करके जीत सकती है, कितने रन्स डिफेंड करना जो है ये पॉसिबल है। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रन्स होने चाहिए, दोबारा बैटिंग करते हैं तो कितने रन्स होने चाहिए। ये मैंने अब तक जो मैचेस हुए हैं तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ये सेमीफाइनल से पहले 45 मैचेस होने हैं। ठीक है, उन 45 मैचेस में से मेरा ख्याल है अप्रॉक्सीमेटली कोई 22 मैचेस जो हैं, 22 मैचेस जो हैं वो दे हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो उसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि जो स्कोर अब तक चेज़ हुए हैं, बिगेस्ट जो चेज़ हुआ है वो क्या है। सबसे ज़्यादा जो चेज़ किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 345 रन्स का टारगेट जो है वो चेज़ किया है। ये सबसे बड़ा चेज़ है। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि 300 से अबव कोई भी और टारगेट अचीव नहीं हुआ अब तक पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। 300 प्लस वन थ्री सॉरी 300 प्लस सिर्फ एक टारगेट जो है वो अचीव हुआ है और वो पाकिस्तान ने अचीव किया है। उसके अलावा जो हाईएस्ट चेजेस हैं वो इंडिया ने तो टोटल जो 12 मैचेस जो हुए हैं उसमें से इंडिया ने 5 मैचेस में चेज किया है। बाकी तमाम टीमों ने कुछ 7 मैचेस में जो है स्कोर को चेज किया है। और 345 के बाद जो हाईएस्ट चेज है वो 288 है, जो कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इंडिया ने जो चेज किया। फिर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड जो जो मैच था उसमें इंग्लैंड ने 282 किया और न्यूजीलैंड ने उसको चेज कर लिया। यानी 280s के अंदर जो है ये चेज हुए हैं। इसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है अभी रिसेंटली, जिसने हमें बहुत मायूस किया, जिससे हमारे दिल टूटे, उसमें भी उन्होंने 282 का जो है टारगेट वो चेज़ किया। और इसी तरह इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है उस मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने 273 रन्स किए और इंडिया ने वो रन्स चेज़ कर लिए। कहने का मकसद ये है कि 300 प्लस जो है वो अभी तक सिर्फ एक चेज़ हुआ है। तो यहाँ से फिर एक रिजल्ट, एक फार्मूला जो है वो जेहन में आता है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपने किसी के तरीके से 300 क्रॉस करना है, क्योंकि अगर आप 300 क्रॉस कर जाते हैं तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो साउथ अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 311 रन्स का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसको चेज़ नहीं कर पाया। और एक और चीज़ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग देखने में आई है कि जो टीम्स जो हैं वो पहले बैटिंग कर रही हैं वो बड़े बड़े लंबे रन्स कर रही हैं। उसमें ये इंग्लैंड का और बांग्लादेश का जो मैच हुआ उसमें उन्होंने 364 रन्स बनाए। साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ उन्होंने 311 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने 367 का टारगेट दिया पाकिस्तान को। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच होता है तो साउथ अफ्रीका उसमें 399 अप्रॉक्सीमेटली 400 रन्स उसमें बनाता है। और फिर साउथ अफ्रीका जो है वो वर्सेस बांग्लादेश 382 बना लेता है। और आज ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड के खिलाफ 399 का जो है वो हदफ मुकर्रर किया था। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 जिन टीम्स ने पहले बैटिंग की है अब तक जो मैचेस हुए हैं उसमें से 6 टीम्स ने 300 क्रॉस किया है। बल्कि 6 नहीं, 7वीं टीम जो है वो श्रीलंका की टीम है, उन्होंने 344 का जो है ये रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए थे
और सिर्फ वही चेज हुए हैं, बाकी जो है ना वो 300 प्लस कोई भी टीम जो है वो चेज नहीं कर सकी। तो इट मीन्स दैट कि अगर आप ये जेन में टारगेट रख के खेलें कि हमने 300 प्लस करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ है। क्योंकि अब तक जो है ये जितने भी इंडियंस ग्राउंड्स हैं, सब वो जो 9 या 10 जो भी हैं उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं मैचेस के लिए, हर जगह पे मैचेस हो चुके हैं। तो ये जो डाटा मैं पेश कर रहा हूँ ये ओवरऑल सारे मैचेस का है। तो ये जो ओवरऑल एवरेज निकल रही है पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो लोएस्ट जो डिफेंड किया है वो किया है नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उन्होंने 245 रन्स किए, नहीं करने दिए। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने 288 किए, उन्होंने अफगानिस्तान को नहीं करने दिए। पाकिस्तान और नेदरलैंड के खिलाफ मैच हुआ, पाकिस्तान ने 288 किए, नहीं करने दिए। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने 284 रन्स का जो है वो हदफ दिया, जो कि इंग्लैंड उसको जो है चेज नहीं कर सका और अफगानिस्तान ने उसको डिफेंड कर लिया। तो ये जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है, ये डाटा जो है ये आपको बताने का मकसद ये था कि अब अगला मैच हमारा जो है वो आ रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। और साउथ अफ्रीका ने अभी तक जो है तकरीबन ज़्यादा मैचेस में पहले बैटिंग की है, और जब उन्होंने 245 का टारगेट जो है वो चेज कर रहे थे नेदरलैंड के खिलाफ, तो वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। तो अब चूंकि हमारा अगला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ है, तो इसलिए जो सूट करती है हमें चीज़ वो ये है कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करके अगर हम किसी तरीके से 300 प्लस का टारगेट जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं, और उसके बाद फिर दो उनके मेन प्लेयर हैं, पेंटन डीकॉक जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, और क्लेसन जो है वो, ये दो प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के जो मैच को वन साइडेड कर देते हैं। बाकी जो उनके प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा फंस के खेलने वाले प्लेयर हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक इन दो प्लेयर्स को भी जो है वो जल्दी आउट करना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको जल्द हमने कैसे आउट करना है। उसके लिए फिर हमें अपनी बॉलिंग लाइन की तरफ जाना पड़ता है। बॉलिंग में जो है वो हारिस रऊफ जो है, मेरा ख्याल है कि अगर मज़ीद हम हारिस रऊफ के साथ जाते हैं तो इट मीन्स दैट कि हम अपने हाथों से वर्ल्ड कप जो है वो उसको अपने हाथों से निकाल रहे हैं। क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस में जब भी ये पहला ओवर करने के लिए आता है तो इसने मजाक बनाया हुआ है, 15 से 20 रन से तो कम खाने नहीं है। तो वो एकदम जो प्रेशर कुछ बना होता है या वट एवर बी द सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन होती है, वो दूसरी टीम जो है वो बिल्कुल उससे आज़ाद हो जाती है। दूसरी टीम के ऊपर बिल्कुल प्रेशर ही नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है कि हारिस रऊफ को जो है ये हम चेंज करके वसीम जूनियर को टीम में ले आएँ। और मैं तो शाहीन अफरीदी के हक में भी नहीं हूँ, क्योंकि शाहीन अफरीदी की वो परफॉर्मेंस जो शाहीन अफरीदी एशिया कप से पहले दिया करता था, अब वो जानबूझ के या वट एवर बी द सिचुएशन वो अनफिट है, उसकी जो है ना टीम में खिलाड़ियों के साथ लगती फपती है, जो भी सिचुएशन है बहरहाल जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये हमारे जो फास्ट बॉलर हैं ये आउट ऑफ फॉर्म हैं। अगर इनको इनकी जगह पे अगर किसी तरीके से ज़मान खान को अंदर लाया जा सकता है तो ले आएँ, और वसीम जूनियर और हसन अली के साथ जाएँ। कम से कम ये होगा कि हो सकता है कि ये बॉलिंग जो है ये दूसरी टीम को 300 सवा 300 तक रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो अगर पाकिस्तानी टीम के अंदर इतनी एबिलिटी है कि अगर हम 325 330 तक का जो टारगेट है वो हम बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। वो हमने साबित भी किया है श्रीलंका के खिलाफ खेल के, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आलमोस्ट जो है वो हमने चेज कर ही लिया था। 45 ओवर्स के अंदर हम सारे आउट हो चुके थे, और 305 हमारा रन्स था। और अगर 5 ओवर हमारे कोई प्रॉपर बैट्समैन कोई हमारा होता, वो 5 ओवर्स खेल लेता, तो 5 ओवर के अंदर जो है वो आखिरी ओवर्स में 55-60 रन करना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो ये मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 367 हमने चेज करना था वो भी हम चेज कर सकते थे। तो अगर अब तक की पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 300 टू 325 जो है ना ये हमारी रेंज में है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो जब पहले बॉलिंग करते हैं
तो वो इतने ज़्यादा रन्स करवा लेते हैं कि बैटिंग के पास बिल्कुल चांस ही नहीं बच रहा। इन्होंने पहले श्रीलंका के खिलाफ 345 करवाया, उसके बाद वो तो कोई चांस ही नहीं था। वो तो रिजवान ने बड़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो चेस कर गया। अदरवाइज बॉलर्स ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी वो मैच हरवाने में। फिर इसी तरह उन्होंने जब देखा कि 345 जो है ये हमारी टीम कर गई है, तो लिहाजा पौने 400 का टारगेट देते हैं कि लो जी पौने 400 करके दिखाओ। और मेरा ख्याल है कि अगर उस दिन पाकिस्तान 367 का टारगेट चेज कर लेती तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 400 करवाना था। तो मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग का है। बार बार ये मैं अपने पहले पुरानी जो है वीडियोस निकाल के देखें, उसमें ये कह चुका हूँ कि इनको जो है अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा मैच था उसमें हैजलवुड ने क्या किया था, सिर्फ लाइन और लेंथ विकेट टू विकेट बॉल की थी, तो उससे हमसे खेला ही नहीं जा रहा था। 10 ओवरों में सिर्फ 37 स्कोर हुआ है उसके खिलाफ, 37 इन 10 ओवर्स, जस्ट ही हैज़ गिवन ओनली 37 रन। बात का मकसद यही है अब कि लाइन और लेंथ जो है दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी यही करने की ज़रूरत थी कि अगर आप जो है लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करें और 3 से 4 ओवर्स अगर आप स्कोर रोकते हैं तो डेफिनेटली वो गलत शॉट मारने के लिए जाएंगे, पैनिक कर जाते हैं ना। जो टीम जिस टीम को एक्सपीरियंस नहीं होता वो पैनिक कर जाती है। अगर 3-4 ओवर अच्छे लगते हैं तो यकीनन डेफिनेटली वो कोई गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं। तो उस मैच के अंदर जो है ना वो हमारे बॉलर जो है वो उन्होंने प्रेशर को डाला ही नहीं है। 282 का टारगेट जो है वो अफगानिस्तान ने तो किया ही नहीं है, पाकिस्तानी बॉलर्स ने करवाया है। तो अगर पाकिस्तानी बॉलिंग जो है ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब होती है, तो ये एक कुंजी है, एक चाबी है जो कि हमारा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने का रास्ता खोलेगी। क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं तो उसके बाद आपका अगला मैच बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपके ऑलरेडी हैं, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद जब आप न्यूजीलैंड के साथ खेलने के लिए जाएंगे तो एक बड़े दिल के साथ जाएंगे, और न्यूजीलैंड हमेशा की तरह जो है वर्ल्ड कप्स के अंदर हम उसके ऊपर हावी रहे हैं। इसके साथ ही मैं आज का जो अपनी वीडियो है इसका अख्ताम यहीं पे करता हूं, और आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं कि पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है वो मैच जीते, ताकि हमारी उम्मीदें, हमारे चांसेस जो हैं वर्ल्ड कप 2023 में वो कायम रहें। और जाते जाते अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जस्ट वीडियो चल रही होती है, सब्सक्राइब की ऑप्शन आती है, आपने टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।